अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के दिन मार्केट ने 6408 पॉइंट्स नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग दी है, जो कि अराउंड 3.56% बनता है इंडेक्स का। टोटल न्यूज़ बेस्ड था आज, और न्यूज़ का इम्पैक्ट आया मार्केट पे। और आज के दिन कैंडल भी मारू बुजू बनी है, काफ़ी बेरिश कैंडल होती है ये। और इसको अगर हम आवरली चार्ट पे हम देखें बॉक्स को, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि आवरली चार्ट पे क्या पोजीशन है मार्केट की। अभी जो बॉक्स था, ऑलमोस्ट इसके अंदर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है कल के दिन। अब बेसिकली हमें देखना ये है कि क्या 173 का लेवल सस्टेन होता है। अगर तो मार्केट कल के दिन भी गैप डाउन ओपनिंग मार्केट की होती है, और अगर मार्केट 173 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाती, तो उस सूरत में फिर जो सपोर्ट लेवल होंगे वो होंगे 168, और फिर हो सकता है कि मार्केट बॉक्स के बॉटम तक 159 तक भी मार्केट जा सकती है। लेकिन इंशाल्लाह आज रात कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो इंशाल्लाह मार्केट 173 के लेवल को सस्टेन कर लेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। लेकिन वही बात है कि न्यूज़ बेस्ड सारा काम चल रहा है, तो हमें अब देखना ये है कि कल के दिन क्या जो है ना न्यूज़ आती है, या क्या मार्केट जो है उस न्यूज़ का, पर्टिकुलर न्यूज़ का इम्पैक्ट लेती है। दूसरी वजह मार्केट गिरने की है क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल इस वक्त 80 क्रॉस कर चुका है, और काफ़ी तेज़ी से जो क्रूड ऑयल ने रिवर्सल लिया है। 67 पे था ये 7 ऑफ जुलाई, तो 67 से जो 80, मतलब आप समझिए और अराउंड 20% का जो है ना क्रूड ऑयल ने भी एक अपसाइड गेन दे दी है। अपसाइड की तरफ एक वो रैली कर रहा है, और जिस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है, हो सकता है कि ये अराउंड 85 86 के पास जाके कहीं ये रुके, वरना फिलहाल तो ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो मार्केट ने इसका भी इम्पैक्ट लिया है। तो आने वाले दिनों में हमें देखना ये है कि किस तरह से ऑयल और ये खबरें किस तरह मार्केट में इम्पैक्ट करती हैं। स्टॉक्स वगैरह तो सारे आज बॉटम पे ही मिल रहे हैं, तो अगर आपको बाइंग करनी है तो मैं वैसे स्टॉक की लिस्ट दे देता हूँ जिनमें आप बाइंग कर सकते हैं और अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अक्यूमुलेट ऐसे कि कल के दिन फॉर एग्जांपल अगर मार्केट नीचे ओपन होती है या इन लेवल पर सस्टेन करती है, तो आपको मीज़ान बैंक, फैसल बैंक, लकी सीमेंट, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ और निशात मिल्स, गैल, जीएचएनआई, और इनमें आप बाइंग कर सकते हैं। बाइंग आपको ऐसे करनी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 लाख रुपए खुलने हैं, तो आपको 20-20% करके अक्यूमुलेट करने हैं स्टॉक्स। तो अब कल के दिन आपको मार्केट नीचे ओपन होती है, अगर मार्केट या लेवल पे सस्टेन करती है, तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो उन स्टॉक्स को आप 2 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का आपने कल बाय कर लिया, फिर आपने मजीद वेट किया कि खुदा ना खास्ता मार्केट फिर नीचे आती है, तो ऐसे आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। जिनके पास कैश खुला है तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अकोमोडेट करने की, क्योंकि प्रीवियसली भी हिस्ट्री में हमने देखा है कि जब भी मार्केट नीचे आई है और जिन लोगों ने उन लेवल पे बाय किया है, ना कि पैनिक सेलिंग की है बल्कि बाइंग की है, तो वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स 1 से 2 दिन में बना लेते हैं जब मार्केट रिवर्स होती है। क्योंकि ज़ाहिर है जब जिस दिन मार्केट रिवर्स होती है उस दिन ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ही कुछ कैप लगे होते हैं, या फिर कुछ ऊपर, बहुत काफ़ी ऊपर की तरफ जो है ना वो ट्रेड हो रहे होते हैं अपने लास्ट डे क्लोजिंग से। तो ये स्ट्रेटेजी आपको रखनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है आपने। इंशाल्लाह कुछ दिनों में मार्केट सेट हो जाएगी, और अगेन रिवर्सल मार्केट लेगी। तो जहाँ पे मार्केट खड़ी हुई थी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंशाल्लाह कल के दिन मार्केट रिवर्सल लेती है, तो मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी 179,900 से, तो मार्केट वापस आपको इसी लेवल पे मिल जाएगी, तो वहाँ तक मार्केट आराम से आ जाएगी। तो कोई घबराने की बात नहीं है, इंशाल्लाह फॉर द बेस्ट। और कल के दिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में देखते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और 1-to-1 काउंसलिंग के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। नंबर है 0340 180 3794।